नालंदा जिला में कुल 812 पदों पर होमगार्ड की बहाली की जानी है, जिसके लिए फॉर्म अप्लाई हो गया है। हम लोगों ने जो वेबसाइट जारी किया है, उस पे अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें उनकी तिथि और उनका समय स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। हम लोग फिजिकल 31 मई से शुरू कर रहे हैं। 31 मई से 28 जून तक पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल किया जाएगा। 30 जून से 14 जुलाई तक महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों को कैसे प्रवेश करना है, प्रवेश के समय उनको किन-किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, वो स्पष्ट रूप से उनके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। उसी के अनुसार वो आएँगे। तो उन सभी अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे जो बहुत सारे मतलब सेटिंग के चक्कर में रहते हैं, बहुत सारे पैसे देकर करवाने के चक्कर में रहते हैं, उन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो भ्रम में हैं, वो जेल जाएँगे। अगर ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में आता है, तो हम लोग वैसे अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे और जो भी पकड़े जाएँगे, उन पर प्राथमिकी दर्ज करके उनको निश्चित रूप से हम लोग जेल भेजेंगे। सारा प्रक्रिया, जितनी भी प्रक्रिया है, वो तकनीक आधारित है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। मतलब जो भी चिप लगा रहेगा सर उसी से स्कैन करके जो भी मतलब टेक्नोलॉजी पर आधारित रहेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो 31 मई से स्टार्ट होगी फिर। से हम लोगों ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। दीपनगर स्टेडियम में हम लोग एडमिट कार्ड के समय के हिसाब से अभ्यर्थियों का प्रवेश करा करके उनकी शारीरिक दक्षता की जाँच करेंगे। अच्छा सर, रिपोर्टिंग टाइम को लेकर सर बहुत सारे में कन्फ्यूजन सर किन्हीं का जैसे ग्रुप ए का है सर उनका रिपोर्टिंग टाइम 4 ही बजे के लगभग है सर, तो मतलब जितना बजे टाइम उतने बजे पहुँचना पड़ेगा? हाँ, उनको निश्चित रूप से उतना समय में ही पहुँचना होगा। उनकी रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन उसी समय होगी। जय हिंद, मैं हूँ प्रद्युमन यादव, आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज़। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार शरीफ में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं होम गार्ड कमांडेंट मोहम्मद फैज आलम सर। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल था कि मतलब सभी जगह होम गार्ड का फिजिकल हो रहा है और अब नालंदा जिला की पारी है, तो नालंदा जिला में भी फिजिकल जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल था कि मतलब सर से जाइए और सर से जानकारी लीजिए कि क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा, कब से होम गार्ड का फिजिकल स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैं मोहम्मद फैज़ आलम, जिला समादेष्टा बिहार होमगार्ड नालंदा। नालंदा जिला में कुल 812 पदों पर होमगार्ड की बहाली की जानी है, जिसके लिए फॉर्म अप्लाई हो गया है। हम लोगों ने जो वेबसाइट जारी किया है, उस पे अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें उनकी तिथि और उनका समय स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। हम लोग फिजिकल 31 मई से शुरू कर रहे हैं। 31 मई से 28 जून तक पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल किया जाएगा। 30 जून से 14 जुलाई तक महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल जाँच की जाएगी। अ, जाँच की प्रक्रिया निर्धारित है। इसमें सबसे पहले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग उनकी बायोमेट्रिक जाँच करेंगे। बायोमेट्रिक जाँच के बाद उनकी फ़ोटो, उनका हस्ताक्षर मिलान करने के बाद सही पाए जाने पर ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत हम लोग उनको एक चेस्ट नंबर या बीब नंबर देंगे। ये पूरी प्रक्रिया मैं अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बता दूँ, तकनीक आधारित है। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसलिए जो भी तकनीक होगा उसी का प्रयोग करते हुए हम लोग दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, पीएसटी मतलब जो हाइट चेस्ट मेजरमेंट लड़कों का होगा और लड़कियों का सिर्फ़ हाइट हाइट मेजरमेंट होगा, वो किया जाएगा। उसके बाद हम लोग मेडिकल चेकअप कराएँगे। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को कैसे प्रवेश करना है, प्रवेश के समय उनको किन-किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, वो स्पष्ट रूप से उनके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, उसी के अनुसार वो आएँगे। अगर किसी के एडमिट कार्ड या उनका जो पहचान पत्र है, उसमें अगर नाम या किसी चीज़ का मिलान नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। ये स्पष्ट संदेश है अभ्यर्थियों के लिए कि जिससे ये साबित हो सके और ये हम लोग इंश्योर कर सकें, कोई गलत अभ्यर्थी इसमें आने का प्रयास ना करें। जगह-जगह पे हम लोग सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग करेंगे। जगह-जगह पे वीडियोग्राफ़ी की जाएगी, फ़ोटोग्राफ़ी की जाएगी। प्रत्येक इवेंट पे अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक जाँच किया जाएगा और ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शितापूर्ण है। अभ्यर्थियों को मेरी सलाह है, मेरा संदेश है, किसी के बहकावे में ना आएँ। स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया में सहभागितापूर्ण उपस्थिति दर्ज कराएँ। अधिकतम संख्या में जितने अभ्यर्थियों ने फ़ॉर्म भरा है, वो फिज़िकल जाँच परीक्षा में भाग लें और सफलतापूर्वक उसको संपन्न करा करके वो अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। जिनका रिज़ल्ट निकलेगा उनको हम लोग यथाशीघ्र जॉइन कराने का प्रयास करेंगे, जॉइन कराएँगे। सर एक पारदर्शितापूर्ण अभी मतलब आप कराने में मतलब जाने जाते हैं सर, अभी आपसे एक पूरा में भी करा के आए हैं सर, तो उन सभी अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे जो बहुत सारे मतलब सेटिंग के चक्कर में रहते हैं, बहुत सारे पैसे देकर करवाने के चक्कर में रहते हैं, उन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो भ्रम में हैं, वो जेल जाएँगे। अगर ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में आता है,
तो हम लोग वैसे अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे और जो भी पकड़े जाएँगे उन पर प्राथमिकी दर्ज करके उनको निश्चित रूप से हम लोग जेल भेजेंगे। होमगार्ड कमांडेंट साहब का एकदम कहना है, मतलब साफ-साफ कहना है कि आप लोग का अगर शारीरिक क्षमता अगर सही रहेगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बिल्कुल, और इसमें कहीं कोई किसी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारा प्रक्रिया, जितनी भी प्रक्रिया है वो तकनीक आधारित है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। मतलब जो भी चिप लगा रहेगा सर उसी से स्कैन करके जो भी मतलब टेक्नोलॉजी पर आधारित रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ह्यूमन का कुछ इसमें इंटरफेयर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सब भरम में मतलब नहीं रहे कि हम सेटिंग कराएँगे या कुछ भी कराएँगे, मतलब आपको शारीरिक अगर क्षमता सही रहेगा तभी सिलेक्शन होगा। ये तो समझने की बात है, अगर किसी को कोई भ्रम में डाल रहा है, तो दोनों लोग पकड़े जाएँगे, वैसे सभी लोग पे निश्चित रूप से एफआईआर होगा। मतलब 31 मई से स्टार्ट होएगी फिर। हम लोगों ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। दीपनगर स्टेडियम में हम लोग एडमिट कार्ड के समय के हिसाब से अभ्यर्थियों का प्रवेश करा कर के उनकी शारीरिक दक्षता की जाँच करेंगे। अच्छा सर, रिपोर्टिंग टाइम को लेकर सर बहुत सारे में कन्फ्यूजन है सर, किन्हीं का जैसे ग्रुप ए का है सर, उनका रिपोर्टिंग टाइम 4 ही बजे के लगभग है सर, तो मतलब जितना बजे टाइम उतने बजे पहुँचना पड़ेगा? हाँ, उनको निश्चित रूप से उतना समय में ही पहुँचना होगा। उनकी रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन उसी समय होगी। मतलब कोई देरी नहीं की जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, चलिए हमारे साथ मौजूद थे होमगार्ड कमांडेंट सर मोहम्मद फैज़ आलम सर, और काफ़ी पारदर्शिता के साथ बहाली कराने के लिए जाने जाते हैं और काफ़ी नेक और ईमानदार ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। तो आप लोग से भी मेरा अपील है, जितने भी लोगों का सवाल था, ये सब मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारे हम मार्केट में सुनते हैं कि सेटिंग करा लेंगे, ये करा लेंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं होता है। सर भी साफ-साफ बता दिए हैं, अगर इसमें आप पकड़े जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ मौजूद थे फैज़ आलम सर, मैं था आपका प्रद्युमन यादव। जय हिंद।